गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसी को खबर कौन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जॉय। आप देख रहे हैं ट्रू ट्रेंड स्टोरीज यूट्यूब चैनल को। तो मैं आज आपको कहानी कहने जा रहा हूँ एक अच्छे भूत की। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। कुफरी में स्कीइंग का लुत्फ उठाने और पूरा दिन मौज मस्ती करने के पश्चात कुमार, कामना, प्रशांत और पायल शाम को शिमला की ओर BMW कार में जा रहे थे। सर्दियों के दिन, जनवरी का महीना, शाम के 6 बजे ही गहरी रात हो गई थी। गोल घुमावदार रास्तों में अंधकार की चिरती पेड़ों के झुरमुट के बीच कार चलती जा रही थी। सैलानी ही इस समय सड़कों पर कार चलाते नजर आ रहे थे। टूरिस्ट टैक्सियां भी वापस शिमला में जा रही थी। कुफरी की ओर इक्का दुक्का कारें ही जा रही थीं। बातों के बीच चारों शिमला की ओर बढ़ रहे थे। दोस्तों, लगभग आधा सफर कट गया था। कार स्टीरियो की तेज आवाज में हंसी ठिठोली करते हुए सफर का आनंद उठाते हुए समय का पता नहीं चल रहा था। झटके मारते हुए कार क्यों चला रहे हो? प्रशांत ने झटकती हुई कार में झूलते हुए कुमार से पूछा। प्रशांत, भाई मैं तो कार ठीक चला रहा हूँ, मालूम नहीं यह अचानक से झटके क्यों खा रही है। कुमार ने झटके खाती कार को संभालते हुए कहा। कार को थोड़ा साइड करके देख लेते हो सकता है कि डीजल में गाइस कचरा आ गया हो। थोड़ी रेस देकर देखता हूँ कि कार रिदम में आ जाए। कुमार ने क्लच दबाते हुए कार का एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। कार झटके खाते हुए रुक गई। अब क्या करे? चारों के मुख से एक साथ ये शब्द निकला। सभी सोचने लगे कि काली रात में साए में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सोने पे सुहागा तो धुंध ने कर दी थी। धीरे धीरे धुंध बढ़ रही थी। ठंडक भी धीमे धीमे बढ़ रही थी। कार सड़क की एक साइड पर खड़ी थी। इक्का दुक्का कार टैक्सी आ जा रही थी। प्रशांत बाहर निकलकर मदद मांगनी पड़ेगी। कार में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। कार तो हम चारों को चलाना आता है, लेकिन कार के मैकेनिक गिरी में चारों फेल है। शायद कोई कार या टैक्सी से कोई मदद मिल जाए, कहकर कुमार कार से बाहर निकला। एक ठंडे हवा के तेज झोंके ने स्वागत किया। शरीर में जोरजोरी से फैल गई। प्रशांत भी कार से बाहर निकला। पायल और कामना कार के अंदर बैठे रहे। ठंड बहुत अधिक थी। दिल्ली निवासियों कुमार और प्रशांत की जोरजोरी निकल रही थी। दोनों की हालत दयनीय होने लगी। थोड़ी देर खड़े रहे तो हमारी कुल्फी बन जाएगी, कुमार ने प्रशांत से कहा। ठीक कह रहे हो, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? प्रशांत ने जैकेट की टोपी को ठीक करते हुए कहा। लिफ्ट मांगकर शिमला चलते हैं, कार को यही छोड़ते हैं। सुबह शिमला में मैकेनिक ले जाएंगे, कुमार ने सलाह दी। ठीक कहते हो, रात का समय था। गाड़ियों की आवाजाही नगण्य थी। काफी देर बाद एक कार आई। उनको कार के बारे में कुछ नहीं मालूम था। वैसे भी कार में 5 सवारियां थी। कोई मदद नहीं मिली। 2-3 कारें और आई, लेकिन सभी में पूरी सवारियां थी। कोई लिफ्ट न दे सका। एक टैक्सी रुकी। ड्राइवर ने कहा, जनाब, मारुति होंडा टोयोटा की कार होती तो देख लेता। यह तो BMW है, मेरे बस की बात नहीं है। एक काम कर सकते हो, टैक्सी में एक सीट खाली है। पति पत्नी कुफरी से लौटकर शिमला जा रहे हैं। उनसे पूछो तो एक बैठकर शिमला तक पहुंच जाओगे। वहां से मैकेनिक लेकर ठीक करवा सकते हो। टैक्सी में बैठे पति पत्नी ने इजाजत दे दी। कुमार टैक्सी में बैठकर शिमला की ओर रवाना हुआ। प्रशांत कार में बैठ गया। प्रशांत, पायल और कामना बातें करते हैं समय व्यतीत कर रहे थे। धुंध बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद प्रशांत पेशाब करने के लिए कार से उतरा। कामना, पायल कार में बैठे बोर हो गई थी। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए दोनों बाहर कार से उतरी। कपकपाने वाली ठंड थी। कार में बैठो, बहुत ठंडी है, कुल्फी जम जाएगी, प्रशांत ने दोनों से कहा। बस 2 मिनट, मौसम का लुत्फ लेने दो, फिर कार में बैठते हैं, पायल और कामना ने प्रशांत को कहा।
भूतिया माहौल है, कार में बैठते हैं, प्रशांत ने कहा। प्रशांत की बात सुनकर पायल खिलखिलाकर हंस दी। भूतिया माहौल नहीं, मुझे तो फिल्मी माहौल लग रहा है। किसी भी फिल्म की शूटिंग के लिए परफेक्ट लोकेशन है। काली अंधेरी रात, धुंध के साथ सुनसान पहाड़ी सड़क, हीरो हीरोइन का रोमांटिक मूड, सेन स्विंग सॉन्ग। कौन सा गीत याद आ रहा है? तुम दोनों गाओ, मेरा रोमांटिक पार्टनर तो मैकेनिक लेने गया है, कामना ने ठंडी आह भरकर कहा। तीनों हंस पड़े। तीनों अपनी बातों में मस्त थे। उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि कोई उनके पास आया है। एक शख्स जिनसे केवल टी शर्ट पैंट पहनी हुई थी प्रशांत के पास आकर बोला, आपके पास क्या माचिस है? इतना सुनकर तीनों चौंक गए। जहां तीनों ठंड में कांप रहे थे वही वह शख्स केवल टी शर्ट और पैंट पहने खड़ा था। कोई ठंड नहीं लग रही थी उसे। दोस्तों, प्रशांत ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखकर कहा, आपको ठंड नहीं लग रही क्या? उसने प्रशांत के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया बल्कि बात करने लगा। आप भूतिया माहौल की अभी बातें कर रहे थे। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी भूत देखा है? नहीं, दिल्ली में रहते हैं, न तो कभी देखा है और न कभी विश्वास किया है भूतों पर। प्रसाद ने कहकर पूछा, क्या आप विश्वास करते हैं? हम पहाड़ी आदमी हैं। हर पहाड़ी भूतों को मानता है, उनका अस्तित्व होता है। उस शख्स की भूतों की बातें सुनकर कामना और पायल से रहा नहीं गया। उनकी उत्सुकता बढ़ गई। भाई, कुछ बताओ भूतों के बारे में। फिल्मी माहौल हो रखा है, प्लीज कुछ बातें बताओ ना। उस शख्स ने कहा, देखिए, हम तो मानते हैं आप जैसा कह रहे हैं कि शहरों में भूत नजर नहीं आते। हो सकता है नजर नहीं आते होंगे, मगर पहाड़ों में तो हम अक्सर देखते रहते हैं। कहाँ से आते हैं भूत और कैसे होते हैं, कैसे नजर आते हैं? प्रशांत ने पूछा। उस शख्स के हाथ में सिगरेट थी। वह सिगरेट को हाथों में घुमाता हुआ बोला, भूत हमारे आपके जैसे ही होते हैं। वे रोशनी में नजर नहीं आते हैं। होते कौन है भूत, कैसे बनते हैं? पायल ने पूछा। यहाँ पहाड़ों के लोगों का मानना है कि जो अकस्मात किसी दुर्घटना में मौत के शिकार होते हैं या फिर जिनका कत्ल कर दिया जाता है वे भूत बनते हैं। उस शख्स ने कहा, क्या वे किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, मारपीट करते हैं? प्रशांत ने पूछा। अच्छे भूत किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ, सिगरेट मेरे पास है। आपके पास माचिस है तो दीजिए, सिगरेट सुलगा लेता हूँ, उस शख्स ने कहा। प्रशांत ने लाइटर निकालकर जलाया। उस शख्स ने सिगरेट सुलगाई। लाइटर की रोशनी में सिर्फ सिगरेट नजर आई। वह शख्स गायब हो गया। लाइटर बंद होते ही वे शख्स नजर आया। तीनों के मुख से एक साथ निकला, भूत। तीनों, प्रशांत, पायल और कामना का शरीर अकड़ गया और बेसुध होकर एक दूसरे पर गिर पड़े। अकड़ा शरीर, खुली आंखें, लगभग मृतदेह के तीनों मूर्छित थे। वह शख्स कुछ दूरी पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी वहां आर्मी का ट्रक गुजरा। उसने ट्रक को रोकने का इशारा किया। ट्रक ड्राइवर उसे देखकर समझ गया कि वह कौन है। ट्रक से आर्मी के जवान उतरे और तीनों को ट्रक पर डाला और शिमला के अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ देर बाद कुमार कार मैकेनिक के साथ टैक्सी में आया। अकेली कार को देख परेशान हो गया कि तीनों कहाँ गए। वह शख्स जो कुछ दूरी पर था कुमार को बताया कि ठंड में तीनों की तबीयत खराब हो गई, आर्मी के जवान उन्हें अस्पताल ले गए हैं। कहकर वह शख्स विपरीत दिशा की ओर चल दिया। मैकेनिक ने कार ठीक की और कुछ देर बाद शिमला की ओर रवाना हुए। कुमार सीधा अस्पताल गया। डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि तीनों को सदमा लगा है। वैसे घबराने की बात कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सदमे से उबरने में समय लगेगा। कुमार को कुछ समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या देखा कि इतने सदमे में आ गए। अगली सुबह आर्मी ऑफिसर अस्पताल में तीनों को देखने आया। कुमार से कहा, आई एम कर्नल अरोड़ा। मेरी यूनिट ने इन तीनों को अस्पताल एडमिट कराया था। कुमार ने पूछा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से क्या हो गया। कर्नल अरोड़ा ने कुमार को रात की बात विस्तार से बताई कि वह शख्स भूत था जिसे देखकर तीनों सदमे में चले गए और बेसुध हो गए। वह एक अच्छा भूत था। अच्छे भूत
किसी का नुकसान नहीं करते। उसने तीनों की मदद की, हमारे ट्रक को रोका और कुमार के वापस आने तक भी रुका रहा। शाम तक तीनों को होश आ गया। 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली और सभी दिल्ली वापस गए, लेकिन सदमे से उबरने में लगभग 3 महीने लग गए। आज 7 साल बीत गए उस घटना को। चारों कभी भी घूमने रात को नहीं निकलते। नाइट लाइफ बंद कर दी दोस्तों। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस यही रूटीन है उनका। उस घटना को याद करके आज भी उनका बदन ठंडा होने लगता है। तो कैसी लगी गाइस मेरी कहानी आपको कमेंट कर कर जरूर बताना। और प्लीज़ गाइस आप सभी लोग यार वीडियो को लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी चैनल कर रखी और बेल भी दबा रखा है, तो प्लीज़ गाइस शेयर कर दीजिए गाइस। व्यू नहीं आते, वीडियो कोई देखता नहीं है और यूट्यूब वीडियो को रैंक नहीं कर पाता, इसलिए गाइस प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यूट्यूब इस वीडियो को रैंक पे लाए और काफ़ी सारे अच्छे व्यूज़ आ जाए। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं जय आपका स्वागत करता हूँ ट्रू ट्रेंड स्टोरीज चैनल के अंदर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ब्लडी मैरी, जी हाँ दोस्तों सही सुना, ब्लडी मैरी की कहानी लेकर आया हूँ। तो गाइस वीडियो छोड़ना मत, क्योंकि ये गाइस नई कहानी है। ब्लडी मैरी वो अभी भी है गाइस। तो मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। सिल्विया पढ़ने के लिए किताब लेकर बैठी थी। लाइट चली गई। ओह, यह लाइट भी वक्त बेवक्त चली जाती है। उसने ड्रायर में हाथ डाला और मोमबत्ती जलाई और किताब दोबारा हाथ में ले ली। कहानी का शीर्षक ही अपने आप में पूरी कहानी कह रहा था, ब्लडी मैरी। उसकी उत्सुकता बढ़ गई। मोमबत्ती की रोशनी में स्टडी टेबल पर बैठी सिल्विया कहानी में डूब गई। मेरी स्पेन की एक अधिकारी की खूबसूरत बेटी थी, लेकिन जितनी खूबसूरत उतनी ही संवेदनशील। 10-11 वर्ष की अवस्था में राजकुमारी मैरी का माँ के सानिध्य से वंचित हो गई थी और अयास पिता साल होते होते दूसरी पत्नी घर ले आया, जिसे मैरी कभी पसंद नहीं आई। किशोरावस्था की ओर बढ़ती लड़कियां बेहद संवेदनशील होती है और भविष्य को लेकर बहुत से कल्पनाएं बुनती है। इसी ग्रुप में मैरी की दूसरी माँ मरीना उससे उम्र में मुश्किल से 10 वर्ष बड़ी थी। उसके पिता की सबसे करीबी हो गई और मैरी का पिता मरीना के प्यार में डूबता चला गया। वो भूल गया कि माँ की ममता से वंचित एक बेटी को उसकी जरूरत है। अपने जीवन में हुई इस दुर्घटना ने मैरी को अंतर्मुखी बना दिया। हमेशा तितलियों से उड़ती फिरनी सी चंचल मैरी धीरे धीरे शांत ज्वालामुखी बन गई, जो अपने अंदर समय की तब्दीलियां को दबाती चली गई। जैसे जैसे मैरी बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता निखरती गई और सारे देश में उसके चर्चे फैल गए। उसकी माँ मरीना उससे जलने लगी। वह चाहती थी कि उसकी शादी उसके सौतेले भाई से हो जाए, लेकिन मैरी को वो एक आंख नहीं पाता था। आवारा, शराबी, वह मैरी से कम 15 साल बड़ा था और मैरी अभी 18 साल की थी दोस्तों। इसी दौरान उसका पिता जेम्स बीमारी से ग्रस्त हो गया और बिस्तर पर पड़ गया और अब शायद उसे मैरी के लिए प्यारा उमड़ा और अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ। साल की बीमारी के बाद जेम्स ईश्वर को प्यारा हुआ, लेकिन जाने से पहले वह मैरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मरीना को बहुत बड़ा धक्का लगा और उसने मैरी को बहुत जलील किया, पर मैरी ने मरीना की परवाह नहीं की। उसके आसपास बड़े बड़े लोग आने लगे थे। सुंदरता के चर्चे ने उसको मशहूर कर दिया था और अब तो पिता की संपत्ति पर रानी बन बैठी। अपनी सुंदरता सुनकर मैरी को स्वयं से ही मानो प्यार हो गया और वह असर शीशे में अपनी शक्ल देखा करती और अब खुद ही अपनी सुंदरता को निहारती। तभी मैरी की मुलाकात एक चित्रकार से हुई, जो अभी स्कूल की पढ़ाई खत्म कर कॉलेज जाने लगा था। उसका भोलापन और सादगी मैरी के मन में घर कर गया। 2-3 साल की दोस्ती के बाद मैरी ने उससे शादी का प्रपोज दिया। इस समय मैरी की उम्र 25 और विक्टर की उम्र 22 साल थी।
पिछली जिंदगी के 10 साल जो मेरी ने भुगता था वह सब भूल गई और विक्टर के साथ उसकी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही थी। शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन मेरी अभी भी माँ नहीं बन पाई थी। मेरी को बच्चों से बहुत प्यार था और वह चाहती थी अब वह माँ बन जाए, लेकिन किसी वजह से उसकी इच्छा पूरी न हो रही थी। अब उसकी सुंदरता धीरे धीरे कम होने लगी थी या फिर विक्टर को वो अखरने लगी थी। विक्टर कम उम्र की लड़कियों में ज़्यादा समय गुजारा करता था। इसने मेरी को असुरक्षित महसूस कराया। उसे लगा अगर वह माँ जाती है तो विक्टर फिर से उसके करीब आ जाएगा और इसके लिए वह डॉक्टर के पास गई। लेकिन मेरी का दुर्भाग्य कि ना तो वह माँ का प्यार पा सकी और ना ही माँ बनने का सौभाग्य उसकी किस्मत में था। अब मेरी को लगने लगा था कि अगर वह माँ नहीं बनी तो विक्टर को खो देगी। वह अपनी मानसिक परेशानियों की वजह से ही अपने चेहरे की रौनक खोती जा रही थी। वह अब शीशे में ही देखती तो लगता कि वह उसे चिढ़ा रहा है। चेहरे पर नजर जाइयां आने लगी थी। उसने अब तांत्रिकों का सहारा लिया। किसी भी तंत्र मंत्र विद्या से वह माँ बनना चाहती थी और इसके लिए तांत्रिक ने उसे बच्चों की बलि देने के लिए तैयार किया। हर अमावस को उसे एक बच्चे की बलि देनी थी और जब यह बलि पूरी हो जाएगी उसे माँ बनने का सौभाग्य मिलेगा। मेरी पागल हो गई। माँ बनने की चाहत में अच्छा बुरा सही गलत का उसे ध्यान ही नहीं रहा गाइस। वह उसे माँ बनना था तो बनना ही था। अब वह इस तलाश में रहती कि कोई बच्चा उसकी नज़र में आ जाए और मौका मिलते ही वह किसी बच्चे को गायब कर अपने घर में नज़र बंद कर लेती और अमावस पर उसकी बलि दे देती जाती और उसके रक्त से अपना चेहरा धोती। उसे लगता इससे उसके चेहरे पर चमक आएगी और विक्टर पुनः उस पर आसक्त होगा। आसपास के इलाके में बच्चों के गायब होने की खबर फैल गई। पिछले 3 महीने में 7 बच्चे गायब हो चुके थे। सभी की उम्र 5 साल से छोटी थी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई चुकी थी। सभी छानबीन कर रहे थे, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन एक दिन किसी व्यक्ति ने मेरी को किसी बच्चे के साथ देख लिया और लोगों को शक हो गया कि हो ना हो मेरी ही बच्चों को चुराती है। लेकिन क्योंकि कोई प्रमाण नहीं था तो कोई सीधा उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता था। मेरी जब भी बलि देती सारी रात गायब रहती। एक दिन सफाई कर्मी को मेरी के बंगले के पीछे बहुत सारी हड्डियां मिली। पुलिस आई पर मेरी 7 सबूत मिटा चुकी थी। इलाके में सभी उससे घृणा करने लगे और पीठ पीछे उसे ब्लडी मेरी पुकारते, जिस वजह से उसका नाम बढ़ गया ब्लडी मेरी। सबको यकीन हो गया था कि माँ बनने की चाहत में मेरी ही बच्चों के साथ कुछ गलत कर रही है। सब अपने बच्चों को उससे दूर रखते। मेरी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। एक तरह का सामाजिक बहिष्कार शहर के लोग कर चुके थे। वह विक्टर को साथ रहने को विवश करने लगी थी। विक्टर भी बेमन से उसके साथ रहता। इस तरह 1 साल गुजर गया। 20 बलि पूरी हो चुकी थी। इस 1 साल में मेरी सुंदर संवेदनशील नारी से मानसिक रूप से एक संवेदनशील ड्रैकुला के रूप में परिवर्तित हो गई थी। अब जब भी वो शीशे में देखती उसको अपने अंदर एक राक्षसी दिखाई देती। उसको अपना चेहरा ही बदसूरत दिखाई देता। उसे लगता कि वह खुद ही बच्चों का खून पी रही है। यह उसकी अंतरात्मा थी जो उसे बार बार चेतावनी दे रही थी कि वह गलत कर रही है। लेकिन अब अपने माँ बनने के जुनून में वह अपनी अंतरात्मा को सुला देती। अब जब वह शीशे में देखती तो स्वयं ही ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी पुकारती और जोर जोर से हंसती। उस समय वास्तव में उसका रूप परिवर्तित हो जाता। उसे लगता उसके सिर में सींग निकल आए हैं। आंखें सुर्ख लाल हो जाती।
पुतलियां फिर जाती और दांत बड़े बड़े बाहर निकल आते। ये 1 साल से हो रही तांत्रिक क्रिया का प्रभाव था। अमावस आने वाली थी और मेरी अभी तक बलि चढ़ाने के लिए बच्चे का इंतजाम नहीं कर पाई थी। वह गाड़ी लेकर निकल गई। शाम को जाकर एक शहर में उसे अपना लक्ष्य प्राप्त हुआ। यह एक 3 साल की छोटी बच्ची थी जो बहुत प्यारी थी। उसे बलि चढ़ाने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान के लिए बैठी तो बच्ची खिलखिला रही थी। उसकी अंतरात्मा ने उसको दुत्कारा। कहीं कोई करुणा उसके अंदर बाकी थी। माँ का ममत्व कब किससे क्या करवा दे कौन जानता है। शायद निश्चय डिंग रहा था, नहीं कह सकते। उसे एहसास हुआ इसी बच्ची की उसे तलाश थी। यही उसकी बच्ची है जिसकी तलाश में उसने पूरा 1 साल बिताया और 20 बलियां दी। यही उसकी अपनी बच्ची है। अभी उसके अंतर्मन में यह द्वंद्व चल ही रहा था कि तभी विक्टर आ गया। उसे मेरी पर शक तो था ही। जब उसने देखा कि मेरी बलि देने जा रही है तो उसने बलि का चाकू उठाया और मेरी की गर्दन पर खच और मेरी की गर्दन धड़ से अलग हो गई। धड़ से अलग होने पर भी उसके चेहरे पर की आंखें बच्ची की ओर देख रही थी। ब्लडी मेरी उसके मुंह से अस्फुट स्वर निकले। मरते समय मेरी की आत्मा उस 3 साल की बच्ची में थी। जैसे मेरी के शरीर से आत्मा निकली और उस बच्ची में प्रविष्ट हो गई। बच्ची उठकर मेरी के कमरे में पहुंची और शीशे के सामने खड़ी हो गई। फिर 3 बार ब्लडी मेरी ब्लडी मेरी ब्लडी मेरी पुकारा। उसने 3 बार शीशे पर लिखा और मोमबत्तियां जलाई। मेरी का नाम लिया मानो श्रद्धांजलि दे रही हो। विक्टर को कुछ समझ न आया। अभी वो सदमे में था। बच्ची अचानक बड़ी हो गई और उसका चेहरा भयानक हो गया। जो भी मुझे शीशे के आगे मोमबत्तियां जलाकर इस नाम से पुकारेगा वह मुक्त हो जाएगा। तुम भी पुकारो विक्टर, मुझे श्रद्धांजलि दो ना। विक्टर जैसे सम्मोहन में बंध गया और शीशे के आगे बढ़ा और खड़ा हो बुदबुदाया, ब्लडी मेरी ब्लडी मेरी ब्लडी मेरी। मेरी जोर से खिलखिलाई। विक्टर का हाथ पकड़ा और बालकनी से कूद गई। नोट कोई भी पाठक शीशे के सामने खड़े होकर ये हरकत ना दोहराए, अन्यथा परिणाम भयानक हो सकता है। तो गाइस, ये थी ब्लडी मेरी की कहानी। कैसी लगी आपको? सिल्विया को ये कहानी अच्छी लगी पर लेखक का ये नोट उसे बेवकूफ़ी भरा लगा। ऐसा भी कोई होता है भला? वह उठी, शीशे के सामने उसने मोमबत्तियां जलाई और बोलना शुरू किया, ब्लडी मेरी और ब्लडी मेरी। तभी शीशे में यकायक चेहरा बदलने लगा। मेरी नजर आने लगी और फिर सुबह फ्लैट के ग्राउंड में सिल्सिया की चिथड़े लाश पड़ी थी। आप सभी से चेतावनी को गंभीरता से ले, सिल्विया वाली गलती ना दोहराए। तो कैसी लगी गाइस ये कहानी आपको? आपके मनोरंजन के लिए गाइस मैं ये कहानी लेकर आया था ब्लडी मेरी की। तो ये सब आपको गाइस ये सब कहानी अच्छी लगती है? ये आपको कहानी अच्छी लगी तो गाइस आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और आप ऐसा कुछ करिए नहीं, आपको एक ही चीज करनी है, ऐसा मन हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो किया गया है तो गाइस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय और वीडियो को फुल सपोर्ट कीजिए क्योंकि गाइस व्यू नहीं आ पा रहे। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।